लास्ट मंथ में इंटरेस्ट नहीं, आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने पूरा 1 साल ज़ाया किया है इसके पीछे, और मैंने, चाहे आप लोग में से किसी ने अपोलो का नाम सुना, मैंने अपोलो का हाफ ऑफ द डाटा उठा के उसको ईमेल सेंड करी है, एंड ट्रस्ट मी, नथिंग हैज़ वर्क फॉर मी। सो मैं कुछ चीज़ों को आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने कुछ चीज़ें अप्लाई करनी है, एंड जो एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो थोड़ा सा तरीका बताता हूँ कि आपने सबसे पहले तो किसी को, अगर अभी आप इनिशियल स्टेज पर हैं और अभी आप स्टार्ट करना चाहें तो पहले इसको आपने खुद करना है, किसी को हायर नहीं करना। तो सिंपल ये कि लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर लेंगे, अगर उसको भी खरीदने के बजट नहीं बन रहा है तो आप खाली नॉर्मल लिंक्डइन पे जाके, अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप लोग किसी भी, लेट्स टेक माय एग्जांपल, मैं डायरेक्ट B2B एजेंसीज को रिसोर्सेज आउटसोर्स करता हूँ। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग बड़ी बड़ी एजेंसीज पे लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे जाते हैं और हम देखते हैं कि उनको ऑब्वियसली पहले फर्स्ट ऑफ ऑल CEO कौन है। CEO को देखने के बाद उसके बाद हम लोग निकालते हैं कि उनका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है, उसके साथ साथ उनका HR मैनेजर कौन है, ये 3 लीड्स निकालते हैं हम लोग। उसके बाद जब इन लोग के हमने नाम निकाल लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन लोगों को हम लोग फिर ईमेल सेंड करते हैं। अच्छा, इनकी ईमेल निकालने का क्या तरीका है, ये यहाँ पे अपोलो काम आता है, यहाँ पे आप अपोलो में जाके उसको, अपोलो सॉफ्टवेयर अगर किसी को नहीं पता तो आप वहाँ पे जाके आप उसको लिंक्डइन का सिर्फ प्रोफाइल देखें, वो आपको ईमेल निकालने दे देगा। तो लेकिन अपोलो को सिर्फ इसको यूज करना है, वहाँ से स्क्रैप नहीं करनी है आपकी ईमेल्स। जैसे आपको इन तीनों पोजीशंस के आपके पास ईमेल्स आ गई, उसके बाद आपने इनको हाईली कस्टमाइज मैसेज करना है। ऐसा करना है कि इनको लगे कि आपने इनके ऊपर रिसर्च करी है और फिर आप इनको मैसेज कर रहे हैं। अगर आप धड़ाधड़ ईमेल कलेक्ट करके एक ही सब्जेक्ट लाइन के साथ ब्लास्ट करने में कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़ाया होगा। तो आपने इनको ईमेल किस तरह से करनी है, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली हर एक ईमेल को सेंड करने से पहले हमारे हर ईमेल पे 5 मिनट लगते हैं हमारे बंदों के उस ईमेल को क्राफ्ट करने में। अब 5 मिनट किस में लगते हैं कि अब फॉर एग्जांपल हमारा जो हमारा करंट जो सेल्स का बंदा है, तो बेसिकली जो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, तो हमने क्या किया, उसकी एक पिक्चर खींची है। नॉर्मल से हमारे ऑफिस में वो बैठा है, अपनी डेस्क पे बैठा है, उसने अपने हाथ में एक कप लिया है वाइट कलर का। तो अब क्या करते हैं, जो बंदा हमारी ईमेल सेंड कर रहा है ना, हमने उसके कप पे जो इमेज लगाई थी ना, उस इमेज पे हमने लिख दिया है कि फॉर एग्जांपल हम लोग जॉन को आउटरीच कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया उस जो आउटरीचर है हमारा, उसने लिख दिया जॉन आई वांट टू हैव कॉफी विद यू। तो अब क्या होगा कि अब जब जॉन खोलेगा ना, वो देखेगा कि यार इसने मेहनत की है मेरा नाम लिखने पे, इसने कस्टमाइज किया है इसने मेरी चीज पे रिसर्च करने में। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि कंपनी में क्या क्या हो रहा है, कोई न्यू हायरिंग हुई है नहीं हुई है। हायरिंग होने के बाद उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस ये नहीं किया, फॉर एग्जांपल मुझे हामिद भाई को आउटरीच करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हामिद भाई को मैसेज करूंगा, 7 फिगर एजेंसी इट वाज ग्रेट। तो आप ईमेल खोलेंगे नहीं खोलेंगे, आई हैव सम रिव्यूज फॉर यू, आप खोलेंगे नहीं खोलेंगे, ऑफ कोर्स खोलेंगे। तो हम देखते हैं क्या है उनकी रिसेंट एक्टिविटीज क्या चल रही है, उसको देखने के बाद फिर हम लोग एक कस्टमाइज्ड मैसेज बनाते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिसोर्स टू प्लेस इनसाइड योर कंपनी, देन वी हैव दिस एंड दैट सर्विस एंड वी कैन इजीली हेल्प यू आउट विद दैट। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। परफेक्ट, या थैंक यू सो मच। सो क्विकली मैं आपको समराइज कर देता हूँ जो मैंने बताया। एक तो टू द राइट पीपल, छठा नहीं छोड़ देना, हर एक को ईमेल करी जा रहे हैं, हैज टू बी योर पीपल। जैसे मैंने बताया कि अगर हम बुरबाद के अंदर टाइम गुजारते रहेंगे, ऐसी लिस्ट के ऊपर टाइम गुजारते रहेंगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एंड देन अपोलो इज अ न्यूज सोर्स जहाँ से आप लीड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर मैसेजिंग टूल्स पे ज़्यादा स्पेंड किया करें, खासतौर पे अपोलो सेल्स नेविगेटर जो लिंक्डइन का है, और एक और टूल है उसको भी लिख लें, आउटबाउंड। ठीक है, आउटबाउंड के अंदर आप ये जो मैंने कहा ना पर्सनलाइज मैसेज करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, और मैं जो मेरे हाई टिकट क्लाइंट्स या मेरे फ्रेंड्स होते हैं या जो पास क्लाइंट्स होते हैं, तो लिंक्डइन पे जाते हैं, लिंक्डइन पे जाके आउटबाउंड लीड को कनेक्ट करते हैं, तो आपके लिंक्डइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं इसकी प्रोफाइल पढ़ो, वो उसकी प्रोफाइल पढ़ेगा, उसको आप उसका पर्सोना देंगे और बताएंगे कि आप क्या सेल करते हैं, और फिर आप उससे कहेंगे कि यार मैं इसको फलां चीज़ पिच करना चाहता हूँ। आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे, वो आपको रिस्पॉन्स निकाल के देगा, फिर आप उसको फेंकेंगे। ठीक है, सो वो वाला ज़माना कि जिसमें छट्टा फेंक रहे हैं और उस छट्टे का जवाब आ रहा है, वो ज़माना ख़त्म हो चुका है, ये मैं आपको बता दूँ। अब AI बेस्ड पर्सनल ईमेल्स चलती हैं,
जिसके अंदर सेल्स नेविगेटर पे जाके नैरो डाउन नीश, नैरो डाउन लिस्ट, आउटबाउंड लीड को यूज करते हुए, मींस कि एआई को यूज करते हुए पर्सनलाइज मैसेजेस और अनट्रेडिशनल मैसेजेस, और इट कुड इवन बी इवेंट जिसको आप कंडक्ट कर रहे हैं, आप उसको बता सकते हैं कि आप हमारे इवेंट पे आएँ, और फिर एक फनल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप उसको इंगेज करना शुरू कर दें। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट स्लाइड है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये एक टेम्पलेट है जो कि काफी वर्कआउट करता है, लेकिन कीप इन माइंड, इसे नेक्स्ट स्लाइड करें, इसकी स्लाइड आपके साथ शेयर की हुई है। एक टेम्पलेट वर्क नहीं करेगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो हमें रिस्पॉन्स आता है वो यहाँ पे आता है, ईमेल नंबर 5 पे, ईमेल नंबर 6 पे भी आता है। मैं तो कहता हूँ 8 फॉलो करें इसके साथ, लेकिन विद टाइम ड्यूरेशन किसी को 2 दिन के बाद, किसी को फिर 5 दिन के बाद, वर्किंग डेज आए, नॉर्मल डेज नहीं, 10 वर्किंग डेज, 22 वर्किंग डेज, 42 वर्किंग डेज, you have to be consistent, बार बार। ये करेंगे कैसे? There is a tool called Link Helper, LINKED helper, Link Helper। उस Link Helper को जब आप यूज करेंगे बेसिकली, तो आप इन कनेक्शन रिक्वेस्टों को ऑटोमेट कर सकते हैं, उन मैसेजेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, और उसको बता सकते हैं कि आपने ये एक्शन परफॉर्म करना है। ChatGPT 4 ले लें, आउटबाउंड ले लें, ChatGPT दोनों को पर्सोना बताएं, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, और सेकेंड इसके फॉलोअप्स क्रिएट करें। नेक्स्ट, अच्छा, ये चीजें बता चुके हैं, आगे चलें। कोल्ड कॉलिंग के आई थिंक कुछ साथी थे, वो दोबारा कोल्ड कॉलिंग कौन करते रहे, मुझे नीचे हो जाता है, आप करते रहे, और कोल्ड कॉलिंग आप करते रहे, आप मिनट में बैठे हैं, आपको आगे आना चाहिए, आप आगे आ जाए दोनों, नहीं आ जाए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इसके बारे में। सो कोल्ड कॉलिंग, जैसे मैंने आपको ईमेल्स का कहा है, इसी तरह कोल्ड कॉलिंग भी वर्क्स आउट। इसमें आप कोल्ड कॉलर्स को हायर करेंगे, खुद भी कर सकते हैं अगर आप खुद सोचिए, हमारे साथ जो है ना खुद ही कर रहे होते हैं कभी, लेकिन आप कोल्ड कॉलर्स को भी हायर कर सकते हैं। देयर इज अ वैकेंसी कॉल्ड कोल्ड कॉलर बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट, ठीक है, उसको आप हायर करें, 50,000 70,000 आ गया, 50,000 70,000 रुपये स्पेंड करें, एंड देन ऑलमोस्ट यू हैव टू मेक 200 कॉल्स, फिर मैथ्स उसके बाद दोबारा आ जाएगा, जो कि शायद उसको तकरीबन 20 बंदों से कनेक्ट होंगे। 20 बंदों से कनेक्ट होने के बाद 8 से 10 ईमेल्स जाएगी, वो कहेगा यार आई डोंट हैव टाइम बट सेंड मी ईमेल, और उसमें से एक अगर शायद कोई मीटिंग सेटअप हो जाता है, तो आपने उसका जो KPI रखना है, उसको ये कहना है कि आपने मुझे दिन में एक मीटिंग निकाल के देनी है, जैसे जो KPI, ठीक है, नंबर उसको असाइन करना है, और इस KPI को मीट करते करते अगर वो आपको महीने में 10 से 20 लीड्स जनरेट करके दे रहा है, तो इट्स प्रीटी गुड। आप टूल यूज कर सकते हैं लाइक रिंग सेंट्रल, इसको लिख लें, आप रिंग सेंट्रल यूज कर सकते हैं, ओपन फोन आई गेस है, या इस तरह के और VoIP सोल्यूशन अवेलेबल हैं, सब साथ बैठे हुए हैं, इनके भी कुछ इस तरह का सिस्टम है। सो कोल्ड कॉलिंग इज अनदर एवेन्यू। नेक्स्ट है, चलिए अपवर्क के अलावा दिस इज द बेस्ट वन जो मैं आपको बता चुका हूँ। आप ऐसे हर बंदे के बाद लिंक्डइन सेल्स में इट कॉस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक TK और 15-20 रुपए। उसके लाइसेंस को बाय करें, अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करें। अगर आप शॉपिफाई एक्सपर्ट हैं तो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए शॉपिफाई एक्सपर्ट, ऑप्टिमाइज प्रोफाइल होनी चाहिए, उस पर कस्टमर की रिकमेंडेशंस लें, फिर पूरा फ्लो चला के सेल्स नेविगेटर को लेके अपने पर्सोने को डिफाइन करके वहाँ से लोगों को AI बेस्ड मैसेजेस करें। फिर लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर के अंदर एक ऑप्शन होती है लीड्स को सेव करने की। सो मैं ये करता हूँ कि उसको जो इंटरेस्टेड कस्टमर्स होते हैं उनको लीड की लिस्ट में डालता हूँ, और फिर 1 या 2 दिन के बाद डेजिग्नेटेड टाइम पे उनको फॉलो अप करना है पर्सनलाइज्ड मैसेज से, ठीक है। दिस कुड आल्सो बी कनेक्टेड टू डिफरेंट टूल्स, बट सेल्स नेविगेटर इटसेल्फ इज अ न्यू सॉल्यूशन। आप अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग। मैं थोड़ा सा क्लोजिंग के बारे में बताऊँ। राइट, क्लोजिंग। बहुत से लोग हमारे जो गलती कर रहे होते हैं, इनिशियल कॉल के ऊपर क्लोजिंग की तरफ जा रहे होते हैं।
So we do not need to do that. The very first call, whenever you're calling anyone, whenever you've got any sort of meeting with anyone, you need to make sure that you're building rapport with them. Once you build rapport with them, you need to just go ahead and talk business. I always, use these two words. Let's talk business. Now, since you are working with the agency owners, you're working with the decision makers of the company, you need to be very much relevant to the language that they speak. So अगर हम लोग सिर्फ ये कहेंगे कि call कर दिए, we are having this, we are doing this, we are doing that, so you won't be able to do anything. You will be just among all those 15, 20 other people who are dialing in every single day. So build rapport, that's the first thing. Second, get to the discovery call. Inquire about what problem they might have. Create relevance. जैसे हम लोग already niche की बात कर रहे हैं, that just in case if I'm talking about one of the industry that is startups. सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम लोग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, एनी ऑफ द रिलेवेंट सर्विसेज, तो उस इंडस्ट्री से रिलेवेंसी पहले क्रिएट कर लें कि लेट्स से कोई हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट है, हेल्थ केयर की हमारा प्रॉस्पेक्ट है, तो मेरे पास 2-3 रेफरेंसेस होंगे हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट से जो मैंने किए हैं. सो जस्ट टॉक अबाउट some sort of different features that they might not have. Just talk about how you can help them. Just talk about that might be they would be stuck anywhere. And आजकल एक चीज, this is golden thing. Just talk to these people and ask them that are they open to integrate AI by any means to their products or services? People would love to talk about it, right? So when we talk about the closing, so just make sure that you are delivering value. You need to be on the driving seat while talking to these people, and that would only happen once you're gonna come up to the level of those people. आप उनके साथ माइंड मेकिंग करें, आप उनके साथ उनके लेवल पे आके बात करें, you'll be in a very very good situation to even close a business at very good rates as well. Just to not be among all the other people who are just dialing and contacting these people in mass. उनको पढ़ के जाएं और उनके बारे में सोचें, create some relevancy and come up with a proposed solution which they cannot say no. तो मैं इसको समराइज अप कर गोरे कैसे सेल्स करते हैं, हम लोग कैसे सेल्स करते हैं, बुक्स क्या कहती हैं, मैंने ब्लॉग पे भी लिखा हुआ है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट जैसे ही आपको लीड्स आएंगे, मैंने आपको काफी लीड्स के चैनल बताए हैं, एसईओ से बताया है, अपवर्क से बताया है, लिंक्डइन से बताया है, ईमेल मार्केटिंग से बताया है, XYZ. जैसे ही आपको लीड आएगी तो आपने अगला काम क्या करना है, एज मच एज पॉसिबल अपनी एक इंग्लिश ठीक करनी है, आप सारे इम्प्रूव करना है, कॉल सेंटर में काम करें, गोरों से ज़्यादा बात करें, वट एवर यू गाइस नीड टू डू. इंग्लिश को इम्प्रूव करने के बाद आपने उसको कॉल पे लेके आना है, लेकिन कॉल पे लेके आने से पहले ना कि सिर्फ उसका प्रोजेक्ट बल्कि उसके बिजनेस को भी पकड़ना है, समझना है, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ उसका प्रोजेक्ट नहीं करना बल्कि उसके बिजनेस की नीड को सॉल्व करना है. जब आप उसको सॉल्व करने जाएंगे तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा. तो स्टडी बिजनेस के बाद आपने मेरी ऑलमोस्ट 50 to 100% क्लोजर रेट है, और उसका रीजन ये है कि मैं सिर्फ कस्टमर की बात करता हूँ, अपने बारे में कुछ नहीं बताता. यू नो, आप यू माइट गेट सरप्राइज कि जैसे ही कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, यू नो द फर्स्ट वर्ड्स आई यूज, हे टेल मी अबाउट योर बिजनेस. आई नेवर से सर आई एम दिस, सर आई एम दैट, सर आई हैव 15 years of experience, I have done these many projects. The very first thing which I do is tell me what are you looking for. Tell me what are your expectations from the new vendor. Tell me what has been happening with your business before and what are you to achieve. How much money you have, how much budget you have, how much time do you have, and if there are any other requirements, I listen that. ठीक है, और क्लाइंट बताते हैं. इंटरव्यू मेरा होता है, इंटरव्यू मैं उसका ले रहा होता हूँ. बताने के बाद विद इन 5 मिनट्स उसके मसले का हल किया, या अगर मैं उसके मसले का हल नहीं दे सकता, मैंने उसको क्लोज अप किया. कैन आई हैव अ मीटिंग विद यू नेक्स्ट वेडनेसडे एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ प्रपोजल विद यू. अब जो नेक्स्ट प्रपोजल है उसको भी आपने कोशिश करें अपवर्क पे नहीं फेंकना या ईमेल पे नहीं फेंकना, कॉल पे लेके आना. नेक्स्ट कॉल पे जब आप उसको लेके आएंगे फिर आप उसको सारी कहानी समझाएंगे. हाँ, मैंने तुम्हारा बिजनेस समझा, इस पे इतने आवर्स लगेंगे, या इस पे इतना रेट होगा, हम इसमें ये कुछ कर रहे होंगे. फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कोशिश ये करनी है कि इधर कॉल ही पे आपने अपने बिजनेस के एग्रीमेंट्स रखने हैं, इधर बिजनेस एग्रीमेंट्स रखने हैं या अपवर्क पे. तो कहना अपवर्क पे जाओ और मुझे हायर करो. हाउ मेनी टाइम्स आई क्लोज अपवर्क क्लाइंट्स, नॉन अपवर्क क्लाइंट्स ऑन द सेम कॉल
while staying on call उसने पेमेंट्स भी की, ठीक है? तो आपने या उसको अर्जेंसी क्रिएट करवा दें कि यार we'll give you discount, if you do this, my developer is available right now, so if you give me work right now, I'll be able to complete as soon as possible, XYZ, ठीक है? अर्जेंसी क्रिएट करके उसको क्लोज करें, but focus on customer and do not try to sell what you have, rather customize what you have according to client needs. ये बात बहुत जरूरी मैंने आपको की, पता नहीं आप लोगों को कितनी समझ आई होगी. Customize whatever you sell to what customer want, rather than throwing customer what you sell. ठीक है? Next. Collaboration is a huge thing. जिस पे मेरा अब as an entrepreneur running 3-4 agencies मेरा personal focus है, that is कि going with companies who could be tech companies as a fractional CEO or as a consultant or as a partner, let's say in the United States or in Saudi